जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पंडित संदीप शुक्ला में। अभी तक हमने बात की थी और संवाद जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से और अर्जुन के मुख से जो हो रहा था वर्णन, जो बातचीत, जो संवाद हो रही थी, वो सुना हमने चौथी अध्याय तक। पांचवी अध्याय शुरू कर रहा हूं मैं। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत अच्छी कुछ ना कुछ सीख मिलेगी जरूर आपको, ठीक है। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा दोबारा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, लाइक जरूर करें, मेरी कमियों को बताएं जरूर। इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा तो कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि अगर सही कर रहा हूं तो सब तक पहुंचे। मेरी ये भावना, मेरी ये वाणी हर आदमी की तक पहुंचे, ताकि हर लोग को एक प्रेरणा मिले और हमारी सनातन संस्कृति को आगे लेकर चले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पांचवा अध्याय, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुण्योर्गम च सन्नसी यच्छेर्यत्योरेम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। थोड़ा आज मूड बहुत अपसेट भी है, उदास कह सकते हैं। और आप लोगों को पहले ही बताया मैंने कि थोड़ा सा संस्कृत मेरी हाथ जो है मेरा तंग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हिंदी अनुवाद आपको पूरा मिलेगा, इसके लिए समय याची रहूंगा। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराभुवो त्योस्ते तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञास नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टित न काढ़ष्यति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधाच प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। चाणक्यो गोपृथ बाला प्रद्वंती न पंडिता एकमप्यास्थिति संभ्यो विन्दन्ते फलमा। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। या सांख्य के प्राप्त स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम संन्यासितो योगम च यश पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों को द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है,
कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग के फल स्वरूप में एक फलस्वरूप को एक देखता है, वही अर्थात देखता है। संन्यासस्तु महाभाव दुःखमाप्तु योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है। सर्वभूतात्मा कुर्वंतरिता लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रियों विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लुप्त नहीं होता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववितः पश्यन् श्रवण वसन प्रसन्नी धन सर्गच्छन व स्वरूप श्वसन फल पन्वी सृजन गृहण प्रलप पन्वी सृजन न गृहणु न सत प्रलप निविसर्जन न गृह तृणमिशन त्रिमिशन्नपि इन्द्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धार्यम्। बहुत बड़ा जो है शब्द है, बोल नहीं पा रहा हूं। हे भगवान, गलती को माफ करें हे भगवान। बहुत बड़ी थी वह पढ़ने के बाद। तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मुद्दता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने धर्मों में बरत रही हैं, अर्थों में बरत रही हैं। इसी प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मण ध्याय कर्माणि सगनवत्वा करोति लिप्यत न स पापेन पद्मपत्र मिवाभसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलरिन्द्रिय यरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति षडङ्गतत्वां शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मानति नैष्ठिकीम आयुक्त काम कारेण फले सक्तु निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त की स्वरूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम
पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्मे सस्याते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्त कार्यानन। अंतकरण जिसके वश में ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कृतित्वम न कर्माणि लोकस्य सृजहं प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापनि की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादते कस्य चिंत पापम न चैव सुकृतम विभु ये ज्ञानमेवामृतम ज्ञानतेन मुद्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम व्यासम नासितम मात्मः तेषामादित्य वंजना प्रकाश्यति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञात परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध यस्त दात्मान मानस्त तिष्ठास्त प्रयाणा गच्छन्तु पूर्णावर्तम ज्ञानवृद्धित कल्पस्या। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंदन घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुपरावृत्त को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनीचैव स्वापाकेत पंडिता समर्दर्शिन। ये ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण से तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी भी होते हैं। ये समदर्शी भी होते हैं। यह त्यजित सर्ग्यो यशाम साम्य स्तम मनः निर्दोषे ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्था। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद नंदन घन परमात्मा निर्दोष और सम, इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। न प्रियम प्राप्य नोद्वीप जेत प्रयाच्य प्रायम चाप्रियम स्थिर बुद्धि समुद्रो ब्रह्मविद्या ब्रह्मणि स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त को उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संयम रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घर परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्राह्म स्पर्शे स्वतमा विन्द्यात्मनि युत्सुकम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षमस्नुते।
बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंत करण वाला साधक आत्मा में इसी स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस परजश्चा भोगा दुख योनम या युवते आधंतवंत कौन्ते न तेषु रमेत बुध है। अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाली सब भोग हैं, अद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं और तभी दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत और अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्रोति है वया षोडन प्राक्शिर विमोक्षणात् काम क्रोधोन बेगम स युक्त स सुखी न रह। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले विवेक को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योगंत सुखंतराराम मस्त धान जोड़ती रेदेव यह सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिग गच्छति। दो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह सच्चिदानंद नंदन घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृष्य शीणकल्पमसा छिद्देवा यातन मान सर्वभूत ही ते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संयम या संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधे युक्तानाम यतिनाम यच्च चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माण वर्तते विदितांतमानम। तम नाम काम क्रोध से रहित जीते हुए चित वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शना कृत्वा बहिर्ब्रह्म शुष्येत्स्वान्तरे भ्रुवो प्राणो समो कृत्वा नासाम्य चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुर्मिनिक्षुण परायण विगच्छेता भय क्रोधो य सदाय मुक्त। यों सह बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भृगुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, इच्छा मोह क्रोध से अगर रहित हो गया, वह सदा मुक्त है। वो कांतरा जगत तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति विरक्षति। मेरा भक्त मुझको
सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात सर्वरहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। यहीं पे 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राम। फिर कल मिलेंगे इसी टाइम नए अध्याय के साथ, नए वर्णन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन संस्कृति।